Yes, grade 9. Hope you all are doing well. In today's class, I am going to record this lecture as we missed a class on Friday. तो मैं आपको इंशाल्लाह आज को क्लास प्रॉपरली एक्सप्लेन करूँगी. हम लोग लास्ट क्लास में पेपर डिस्कस कर रहे थे कि हम लोगों ने पेपर में कौन कौन सी गलतियाँ की हैं. उसमें से मैं आज कुछ और मज़ीद प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करूँगी. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर. ठीक है, जो भी काम मैं आज की क्लास में समझा दूँगी आप इंशाल्लाह वो कंप्लीट करके मुझे सेंड कर देंगे by tomorrow 6 o'clock p.m. आपको मैं ज़्यादा टाइम दे रही हूँ so you can complete your work carefully. So let's start. चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फंक्शंस क्वेश्चन के हवाले से. सॉल्विंग क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पहले डिस्कस कर चुके थे लास्ट क्लास में. चला आज मैं आपको फंक्शन का एक सवाल समझाऊंगी क्योंकि मैंने देखा था कि फंक्शन आप लोगों ने बहुत से बच्चों ने गलत किया है. ठीक है, सो फंक्शन वाज एक्चुअली वेरी वेरी इजी, तो कोई मुश्किल सवाल नहीं था, लेकिन फिर मैं करके दिखा रही हूँ आपको यहाँ पर. Function में if you see that we given two functions, f of x equals to 5x minus 7 and g of x equals to x plus 4 upon 3. ठीक है, तो यहाँ पर अगर कहा जाए f of x मतलब ये है कि हमें x की जगह पे 6 डालना है. ठीक है, मैंने समझाया था ना कि f और x का मतलब क्या है. f यानी फंक्शन f और x का मतलब है कि x की वैल्यू. ठीक है, तो जब मुझे ब्रैकेट में वैल्यू बता दे तो मुझे वहाँ पे x की जगह पे x की वैल्यू डालनी होगी. So I will copy the function f first, 5x minus 7. अब मैं x की जगह पर इस x की जगह पर 6 डालूंगी. So 5, 6 minus 7. So 5 6 are is 30. 30 minus 7. Your answer will be 30 minus 7 is 23. This is the way you solve it. ठीक है, अब आप आते towards the next part. अब जब कहा जाए f of x is equals to g of x, इसका मतलब है कि हम फंक्शन f को g of x के बराबर कर देंगे. कैसे करेंगे? So 5x minus 7. मैं तमाम स्टेप्स को नहीं करके दिखाऊंगी, सिर्फ आपको आइडिया दूंगी. पहले मैंने फंक्शन f पूरा कॉपी कर दिया, अब इक्वल टू का साइन बीच में लगाएंगे, इज इक्वल्स टू, फिर फंक्शन पूरा gx कॉपी कर दूंगी. सो x प्लस 4 अपॉन 3. अब मुझे क्या करना है, मुझे x को फाइंड करना है. x को फाइंड करने के लिए पहले मैं इस 3 को शिफ्ट करूंगी इस साइड पे. यहाँ पे 3 डिवाइड हो रहा है, वहाँ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो 3 ब्रैकेट 5x माइनस 7 इज इक्वल्स टू x प्लस 4. नेक्स्ट पार्ट, अब हम क्या करेंगे, 3 को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 7 से. So 3 5s are is 15x minus 21 is equals to x, ऊपर वाला पार्ट इरेज कर रही हूँ, प्लस 4. अब बाकी के स्टेप्स में ऊपर की तरफ करके दिखाऊंगी आपको. नाउ अब मैं x को एक साइड पे करूंगी और नंबर्स को उस साइड पे करूंगी. पहले मैं यहाँ पे x को इस साइड पे लेके आऊंगी और इस नंबर को मैं उस साइड पे लेके जाऊंगी. सो अगर हम देखें यहाँ पे x पॉजिटिव है, यहाँ लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा. और अगर हम यहाँ पे गौर करें -21 नेगेटिव है, यहाँ लेके आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा. सो 15x minus x is equals to 4 plus 21. So 14x is equals to 25. अब मैं लास्ट पार्ट को रेस कर रही हूँ. नाउ मुझे x को फाइंड करना है, सो x is equals to 25 अपॉन 14. ये हमारे पास आंसर आया. हम कटिंग करेंगे, जो दिल करें आप उसको कटिंग करें, डिवाइड करें, यू विल गेट एन आंसर. ये सारे स्टेप्स हम आते टुवर्ड्स द सेकंड पार्ट, थर्ड क्वेश्चन. एक्चुअली यहाँ पे कह रहे हैं कि g of x is equals to 6. तो हम पहले पूरा फंक्शन g लिखेंगे, x plus 4 अपॉन 3 is equals to 6. पहले हम इस 3 को शिफ्ट करेंगे उस साइड पे ताकि हम x को फाइंड कर सकें. तो हमारे पास आंसर आ जाएगा लाइक x plus 4 is equals to 6 और फिर multiplied by 3. सही. सो इफ आई सी आई गेट द आंसर. इसको टॉप पे करके दिखा रही हूँ.
So x plus 4 is equals to 6 3s are is 18. मुझे इस प्लस 4 को शिफ्ट करना होगा इस साइड पे. Then x is equals to 18 minus 4. आंसर आएगा x is equals to 14. That's your answer. समझ में आया सबको? Now coming towards the second part. इसका से मैं आपको मुश्किल सवाल करके दिखाऊंगी. राइट, सो द नेक्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन है मैं टॉप वाला क्वेश्चन करवा रही हूँ. इसके फंक्शन जो हमारे पास f का फंक्शन हमारे पास था f of x is equals to 3 minus 2x और g का फंक्शन हमारे पास है g of x is equals to 4x cube minus 1. अब अगर आप टॉप पे देखें पहला वाला पार्ट सब कर सकते हैं, लेकिन बहुत बच्चों ने यहाँ पे गलती की, लेकिन आई होप सबको आ चुका होगा, मैं इसको बार बार रिपीट नहीं करूँगी. पार्ट सी की तरफ आते हैं. 2f of x प्लस 3x. अच्छा 3x है तो बहुत से बच्चों ने, क्योंकि यहाँ पे मैंने मिक्सप्रिंट हो गया था, तो अगर कोई बच्चा 3x भी लिखता तो मैंने उसको करेक्ट मार्क किया था. बेसिकली ये 3g of x था. कॉमन सेंस की भी बात थी, थोड़ी सी यूज़ करनी थी यहाँ पे. पहले हम फंक्शन लिखेंगे 2 बाहर, क्योंकि पूरा फंक्शन के बाहर 2, f फंक्शन के बाहर 2 है. अब मैं पूरा फंक्शन कॉपी कर रही हूँ 3 माइनस 2x. ठीक है, ब्रैकेट क्लोज. फिर प्लस जिन्होंने इसको 3x लिखा तो उसको 3x भी लिख सकते हैं, मुझे कोई इशू नहीं था. उसको भी मैंने बच्चों को मार्क्स दिए हैं. ठीक है, और फिर क्या हुआ हमारे पास यहाँ पे 2 3 ज़ारे 6 माइनस 4x प्लस 3x. फिर आप मज़ीद इसको सॉल्व कर सकते हैं. लेकिन जिन्होंने इसको एज 3g लिया तो बेसिकली क्या होगा, एक्चुअली क्वेश्चन था 3gx. ठीक है, तो पहले मैं 3 लिखूंगी और फिर मैं पूरा g का फंक्शन, और फंक्शन हमारे पास है 4x क्यूब माइनस 1. ये हमारा पूरा g का फंक्शन है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले ओपन करेंगे. 2 3 ज़ारे 6, सो 6 माइनस 4x प्लस 3 4 ज़ारे 12 x क्यूब माइनस 3 1 ज़ारे इज 3. ठीक है, फिर हम लाइक टर्म्स एक साइड पे ले आएंगे. सो यहाँ पर अगर हम देखें 4x का कोई लाइक टर्म नहीं है और 12x स्क्वायर है. 6 और माइनस 3 हो सकता है. 6 माइनस 3 माइनस 4x प्लस 12x स्क्वायर, सॉरी 12x क्यूब एक्चुअली. सो 6 माइनस 3 इज 3 माइनस 4x प्लस 12x क्यूब. ये आपका एक्चुअली एक आंसर था. ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट वाज डैम इजी अगेन. फंक्शंस तो मुझे लगा बहुत आसान तरीके से आप लोग कर लेंगे, बट आई वाजंट एबल टू सी गुड रिजल्ट्स हियर. लास्ट क्वेश्चन जीएफ का मतलब है कि आप दोनों फंक्शंस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे. पहले आप फंक्शन जी लिखेंगे, फॉर एग्जांपल 3 माइनस 2x. So first g and then f. पहले हम फंक्शन g लिखेंगे, that is 4x cube minus 1, then multiplied by function f. So 3 minus 2x. Now what we will do is we will open the bracket. So first 4x of the first bracket. So 4x cube. Then 3 minus 2x of the second bracket. Again minus 1, so minus 1, then bracket 3 minus 2x. Now we will multiply, so 4x square into 3. 4 3s are is 12 x cube. Now minus sign will come down here as it is, so minus will come down here. Then 4 2s are is 8 x square, x cube into x is x, 4 x to the power 4 minus 1 into 3, so it will be minus 3. Minus minus is plus, then 1 2 0 is 2x, so your answer will be 12x cube minus 8x to the power 4
minus 3 plus 2x. You can solve it further. So you can bring the like terms together, like 12x squared minus 8x squared minus 3 plus 2x. If you see there are no like terms, that's your final answer. This is the way we have to solve this question. Coming towards the next part. Probability was an easy question for all of you, so I won't discuss about it. Let's move to the volume and surface area questions. So here the question is, observe the following diagrams and perform the following operation. Whenever they're telling us to observe, they're actually telling us a key point कि हमें पहले diagrams को observe करना है. अगर हम इन diagram को पहले observe करें, we see that this shape is made up of two more shapes. अगर हम इसको focus करें तो ये जो shape है, it is actually made up of two shapes. One is the hemisphere and the other is the cone. तो हमें ये देख के पता चला कि ये एक एक्चुअली कॉम्पोजिट शेप है, यानी वो शेप दो किसी शेप से बनी हुई हो. ठीक है. So now let's come towards the question. We are given the formulas on the top left corner. The diagram shows solid A which is made from a hemisphere joined to the coin of equal radius. कह रहे हैं कि ये जो diagram है, it is made from the hemisphere which is joined to the coin which is having equal radius. यानी जो radius is hemisphere का है, the same radius will be of the cone. Now, the hemisphere and the cone each have a radius 6 centimeters. कह रहे हैं कि यहाँ पे hemisphere और cone का radius क्या है? It is actually 6 centimeters. So whenever you're given such values, try to underline those first. So I'm going to underline this whole statement. Now, the total height of the solid is 18 centimeters. कह रहे हैं कि इस full object की height कितनी है? That's 18 centimeters. Now they're telling us show that the slant height x of the cone is 13.4. जब हमें क्या ना show करें तो हमें करके दिखाना है. They know the answer but then we have to show how they are getting the answer. So if we focus on the diagram here, they want the shape, the length x. This is the slant height. So whenever we have to find the slant height of the cone, we have either two ways. हमें पता है कि cone का formula क्या है. We know two things about the cone. One is the surface area and one is the volume. So we know the cone has the volume of 1/3 pi r square. This is the volume, but there is nowhere where we can find slant height. So we cannot find slant height here. H जो है basically height है, लेकिन हमें slant height चाहिए. If I look over here, curved surface area of a cone, तो हमारे पास pi r l है. Here I can find the slant height using the formula, but जब मुझे surface area find करना है, sorry, when I have to find the slant height of this cone, I must actually have a surface area. मेरे पास at least surface area इसका होना चाहिए, तभी मैं जाके इसकी slant height calculate कर सकती हूँ. So I cannot use the volume formula, I cannot use the surface area of the cone formula. Now the third thing which I have taught you guys is the Pythagoras theorem. The third way we can actually do this is by Pythagoras theorem. Pythagoras. Why? If I see this is a part of a right angle triangle, ठीक है, और मुझे इस right angle triangle की दो parts पता है. I know that the base is 6 centimeters because ये एक radius है cone का भी और radius है hemisphere का भी. And I know the height of the cone. How? मुझे पता है कि अगर ये radius है, let's draw out a hemisphere here separately. अगर यहाँ पे किसी भी hemisphere का radius 6 centimeters है, तो ऐसे भी 6 centimeters होगा और ऐसे भी 6 centimeters होगा. Either ways you will get the radius 6 centimeters. तो मतलब अगर मैं इसको ऐसे देखूं, this way, let me use a highlighter here. So it will be 6 centimeter here as well. It will be 6 centimeter as well here. It will be 6 centimeters here as well.
सो यहाँ पे हेमिस्फीयर की हाइट क्या हो गई, यहाँ पे हेमिस्फीयर की हाइट 6 सेंटीमीटर है। अब मुझे यहाँ पे कौन कौन की सिर्फ हाइट चाहिए, लेकिन मुझे यहाँ पे कौन सी हाइट दी है, मुझे टोटल ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई, दैट इज 18। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल सबट्रैक्ट 18 minus 6, 18 minus 6 is equals to 12. So basically 12 is the height of the cone. 12 जो है वो cone की height है. So in this way, if I redraw the diagram without any mess here, we see that हमारे पास जो है actually एक triangle है. X हमें नहीं पता है. 6 is the base and 12 is the height of this triangle. So if I use for the Pythagoras here, Pythagoras is h square is equals to a square plus b square. So now I don't know the h square, that is x square actually. A is the base, that is 6 square, plus what is the b, that is the 12. Square ले, 6 का square is 36, 12 का square is 144 if I'm not wrong. So 36 plus 144 is equals to 180. So I'm doing it up here. So x square is equals to 180. अब मुझे इसका square root निकालना होगा to find the x. So square root here also and square root here also. So our answer will be 13.416. You see that we are getting exactly the same answer which was given to us in the question. जब भी word आता है show, तो हमें दिखाना है कि हमारे पास कैसे आंसर आता है, ठीक है? So now just giving you a bit hint about the next question. The second question is calculate the total surface area of a solid A. Solid A यानी full shape का हमें यहाँ पे surface area calculate करना था. पहले आप जो है hemisphere का surface area लोगे और फिर आप cone का surface area लोगे. बहुत से बच्चों ने जो है ना hemisphere का नहीं पूरे sphere का लिया. मुझे पता है मैं पूरा sphere बना हुआ था या hemisphere बना हुआ था. अगर हमें यहाँ पे स्फेयर का बताया हुआ है सरफेस एरिया, तो मुझे पता है कि हेमिस्फेयर क्या है, स्फेयर का हाफ. अगर फुल स्फेयर का 4 पाई आर स्क्वायर है तो हाफ स्फेयर का 2 पाई आर स्क्वायर होगा. इसके अलावा जो कोन है, यहाँ अगर हम देखें तो इसकी बेस जो सर्कल है वो छुप गई है, तो हमें यहाँ पे ऑलरेडी कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है, पाई आर है. अगर मैं इन दोनों फॉर्मूलाज का यूज करती तो मेरे पास फुल सॉलिड ए का जो है सरफेस एरिया निकल आता. So now in this question, it was damn easy. This was actually a frustum question. आप लोगों ने जब frustum पढ़ा था, तो ये frustum वाला question था और मैंने बहुत आसानी से आपको दिया था. I didn't give you to find the heights. आपको मैंने heights find करने को नहीं दिया था. आपके पास already सारी heights given थी. The diagram shows a ball with a rectangular base. एक diagram है जिसकी जो actually ball की shape है with a circular base. I'm sorry, I just missed the question. A diagram with a circular base. The curved surface of the ball is formed by removing a cone with radius 12 and height 45. ये बॉल कैसे बना है? एक्चुअली एक कॉन शेप थी, उस कॉन शेप में से एक स्मॉल कॉन रिमूव किया है जिसका रेडियस 12 था और जिसकी हाइट 45 थी. एंड फ्रॉम अ लार्जर कॉन, एक्चुअली बिग कॉन में से स्मॉल कॉन रिमूव किया है. द रेडियस ऑफ द टॉप ऑफ द बॉल इज 16 सेंटीमीटर. यहाँ पे जो रेडियस है इस टॉप वाले बॉल का, इट इज 16 सेंटीमीटर्स और हमें पता है इसकी हाइट कितनी है, 15 है. हमें एक्चुअली वॉल्यूम कैलकुलेट करना था. वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे? कॉमन सेंस की बात है कि अगर मुझे इस बॉल का वॉल्यूम निकालना है तो पहले मुझे देखना है कि बॉल बना कैसे. मुझे पता है कि एक बड़ी सी कॉन थी, उस बड़ी सी कॉन में से आई हैव रिमूव्ड स्मॉल कॉन. सो व्हाट आई विल डू इज वॉल्यूम ऑफ बिग कॉन minus volume of small cone. ठीक है, so volume of big cone is actually 1/3 pi r square h minus volume of small cone is 1/3 pi r square h.
यहाँ देखिए मैंने आर भी कैपिटल रखा है, एच भी कैपिटल रखा है दिखाने के लिए कि बिग कौन है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करके दिखा रही हूँ। 1/3 पाई, रेडियस जो है यहाँ पे 16 है स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास हाइट क्या है। अब मुझे यहाँ देखना है कि बड़े वाली कॉर्न की हाइट क्या है। अगर मैं पूरा बड़ा वाला कॉर्न ट्रेस करूँ तो ये 15, ये फुल की फुल इसकी हाइट हो गई, यानी 15 प्लस 45। सो 15 प्लस 45 इज 60, सो मल्टीप्लाइड बाय 60, ठीक है। इतने से मैंने पार्ट को लिखा है क्योंकि बहुत मेसी हो रहा है, इसमें दोबारा से मैं रीराइट कर रही हूँ। I'm writing with a different color, so 1/3 pi r is 16 square multiplied by 60, ठीक है। माइनस करेंगे किसके साथ, माइनस करेंगे स्मॉल कॉन के साथ, so I'm going to erase it, I'm going to write it up, I'm erasing this part as well. So now and 1/3 pi small cone का रेडियस क्या हमारे पास, if you see it's 12, so 12 square multiplied by small cone की height कितनी है, it's 45. When you will calculate this, you have to keep everything in a bracket to secure your work. You will get the volume of the ball. I hope it's clear. I'm just going to point out the important parts out here now. अब इस पार्ट में देखिए हमें एक सिलेंडर का दिया हुआ था, सिलेंडर शेप है और हमें इसका पूरा वॉल्यूम फाइंड करना था, तो हमें इससे फॉर्मूला पता होना चाहिए था यहाँ पे। सो द फॉर्मूला ऑफ द सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच, उसको यूज़ करते हैं और आपके पास पूरा वॉल्यूम निकल आता है, ठीक है। अब जो सेकंड पार्ट है इसमें आपको लीटर्स का दिया हुआ है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर्स क्यूब। ये कोई ऐसी बातें हैं कि जो आपको ऑलरेडी पढ़ के आनी चाहिए थी यहाँ पे, यानी यू हैव डन दिस इन योर ग्रेड 6-7, सो इट मस्ट नॉट बी समथिंग यू डोंट नो। और आई होप दैट्स अप विद द रिकॉर्डिंग फॉर टुडे। ये बेसिक चीज़ें थी जो जिनमें आपने गलतियाँ की, ग्राफ सबको ऑलमोस्ट आती है, एंड आई होप दैट यू विल नॉट मेक अ मिस्टेक अगेन, just need to divide with the minimum points, maximum points, x into z. That's it with the class. Take care. Allah Hafiz.